हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपीएसआई के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आए हैं। जैसा कि यूपीएसआई में आपके 40 क्वेश्चंस आने हैं, पूरे 40 ही क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आए हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। कल पॉलिटी की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी मैंने आपको। अब जितनी भी रह जाएंगी आगामी दिनों में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, इन रचनाकारों को उनकी कृति के साथ सम्मिलित कीजिए। गुलाब राय, गुलाब राय की कौन सी कृति है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरी असफलताएं। ये आपकी गुलाब राय की कृति है। किसकी है सर? गुलाब राय की कृति है क्या? मेरी असफलताएं। फिर है आपका बचपन। बचपन जो आपकी कृति है वो किसकी हो जाएगी? बचपन जो है बचपन ये है आपकी इसकी कृति हो जाएगी नीड़ का निर्माण। फिर यानी कि तीसरा, ये आपका तीसरे से मिलेगा। किससे मिलेगा सर? दूसरा तीसरे से मिलेगा। फिर है आपका वियोगी हरि। वियोगी हरि जो है ये किसकी है? ये हो जाएगी आपकी मेरा जीवन प्रभा। और यशपाल की आपकी सिन्नावलोकन। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। कौन से ऑप्शंस में दिया सर? पहले ही ऑप्शंस में दिया 2 3 4 1, पहला ऑप्शन करेक्ट। मरम वचन जब सीता बोली पंक्ति का प्रयोग हुआ है। मरम वचन जब सीता बोली, इस पंक्ति में किसका प्रयोग हुआ है? ये भैया भाववाच्य का प्रयोग हुआ है इस पंक्ति में। किसका? भाववाच्य का। प्लवंग शब्द का अर्थ क्या है? प्लवंग शब्द का अर्थ क्या है? तो प्लवंग शब्द का अर्थ होता है सर बंदर। ये बंदर का एक पर्यायवाची शब्द है। योगऋण शब्द आपको बताना है। कौन सा योगऋण शब्द है? क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी बताइए कौन सा योगऋण शब्द का उदाहरण है? तो दशानन, दशानन शब्द जो है ये एक योगऋण शब्द का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। योगऋण जो है ये एक संज्ञा का प्रकार है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जबकि अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है, ध्यान रखना। कागजी घोड़े दौड़ना, कागजी घोड़े दौड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है सर? कागजी घोड़े दौड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण आपको बताना है। कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? आजकल, रातों रात, दिन दिन या वीर पुरुष? जल्दी बताओ। द्वंद्व समास में आपको योजक चिन्ह जरूर मिलेगा। अब आप बोलोगे सर 3 ऑप्शंस में दिख रहा है योजक चिन्ह तो, लेकिन भैया रातों रात इसमें थोड़ी ना कोई योजक चिन्ह लगेगा, दिन दिन में भी नहीं लगेगा। आजकल बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। हाइपोथेसिस शब्द का हिंदी आशय, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है हिंदी में? तो सही आंसर होता है परिकल्पना। मोस्टली बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। देवावासियों में परस्पर फिल इन द ब्लैंक्स होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य है। तो सही आंसर हो जाएगा देवावासियों में परस्पर सद्भाव होना देश की उन्नति के लिए क्या है? अनिवार्य है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान को हम क्या कहते हैं? रंगमंच पर जो पर्दे के पीछे का स्थान होता है उसको हम नेपथ्य के बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? नेपथ्य। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी वैकेंसी आई हुई है ना? ऐसे में आपको जरूरत होती है एक ऐसी बुक की जिसमें आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाएं, और उसी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं वो प्रैक्टिस करने को मिल जाए, तो आप अपनी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों का ख्याल करते हुए चक्षु पब्लिकेशन, कौन सी दोस्तों? देखो मैं आपको बताता हूं, चक्षु पब्लिकेशन आप लोग के लिए ये एक प्रैक्टिस बुक लेकर के आई है, जिसमें 8 तो आपके सॉल्व पेपर दिए हुए हैं लास्ट ईयर के, और उसी पर आधारित 20 प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आप लोग के लिए बनाए गए हैं। 3200 से ज्यादा आपको यहाँ पर बहुबल के लिए प्रश्न मिल जाएंगे, देख लीजिए। ये पूरा इंडेक्स दिया हुआ है कब कब के एग्जाम, 2019 के एग्जाम, 2015 के एग्जाम, 13 के एग्जाम, 12 के एग्जाम, 2011 के एग्जाम, जो भी आपके एसएससी ऑर्गेनाइज करवा चुकी है जीडी के एग्जाम, वो सारे इसमें समाहित हैं। और उसी पर आधारित 1 से लेके 20 तक के पूरे प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आप लोग के लिए दिए गए हैं। अब ये बुक मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी आपने सेट पेपर लगाया है, ये वाला है ना, ये पहले ही सेट पेपर लगा लिया, पूरा क्वेश्चंस लगा लिए 1 से लेके 100 तक के, और 100 के पहले देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन में हिंदी भाषा दी हुई है, इंग्लिश भाषा भी दी। इंग्लिश भाषा जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम जो है वो करना है। ये आपके आंसर की दी हुई है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको जो उत्तर दिया हुआ है ना, ये व्याख्या सहित दी हुई है। यही चीज इस बुक को खास बनाती है। तो यही मैं आपसे बोलूंगा कि आप कोई भी पब्लिकेशन की परचेस करो बुक,
तो आप उसमें ये देखना कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंड में सॉल्यूशन दिया या नहीं दिया। ये बुक आप लोगों के लिए अच्छी है इसलिए बता रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, इनके सॉल्व पेपर और गाइड बुक भी आती है जिसमें आप अपनी तैयारी को जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपको पैकेज चक्षु पब्लिकेशन में देखने को मिल जाएगा अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेस कर सकते हो। आपको बता दूं, लिंक से परचेस करना नहीं चाह रहे तो नहीं करो, ऑफलाइन मार्केट से भी आप जाकर के परचेस कर सकते हो, मुझे कहीं भी कोई भी आपत्ति नहीं है। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे। फिलहाल इतना ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भूप सहेज 10 एक है 12 लगे उठावन टरई ना टारा, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहां पर आपका अलंकार हो जाएगा सर विशेष विशेषोक्ति अलंकार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु इनमें से किसे प्राप्त हुई? राष्ट्र कवि की उपाधि। राष्ट्र कवि हम किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12। तो आप सभी लोग जानते हैं मैथिली शरण गुप्त को हम राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। उच्चारण शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। सर उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो उच्चारण में आपका उत उपसर्ग होगा, उच्च नहीं लगा देना, ध्यान रखना। उच्चारण में आपका उत उपसर्ग होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से यथा विधि का सही समास बताइए। आगे आपको यथा दिख जाए, परा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आवत दिख जाए, भर दिख जाए, आंख बंद करके आप अव्ययीभाव समास लगाएंगे। सर पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान का हमको क्या करना है सर? संधि विच्छेद करना है। संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संविधान का संधि विच्छेद हो जाएगा सर सम प्लस विधान। सम प्लस विधान, ये संविधान का संधि विच्छेद होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कैथरीन मियो के द्वारा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगोचर का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17। अगोचर का मतलब क्या होता है सर? अगोचर का मतलब होता है आपका वह जो देखा या जाना जा सके, अगोचर। ठीक है, उसके बाद आपका इंद्रियातीत और ब्रह्मा, ये सभी जो है ये अगोचर के मतलब होते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सुंदरता में कौन सा संज्ञा है? सुंदरता में कौन सी संज्ञा है सर? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सुंदरता में आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। कौन सी भाववाचक संज्ञा होगी सुंदरता में? चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस प्रकार का कारक है? कारक जो है वो आपका पहचानना है। कारक चिन्ह है आपका को, और को कारक चिन्ह किस में आता है सर? कर्ता ने कर्म को। अब तो इसमें तो है नहीं है। अब जब कोई चीज दी जाती है और वापस नहीं ली जाती है तो वहां पर एक और कारक होता है सर, उसका नाम क्या है? उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं सर। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है ये आपको पहचानना है। मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? क्वेश्चन नंबर 20। तो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में कौन सा समास है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा सर? तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा सर, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलन में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम बताओ। जिसमें कम मात्राएं होती हैं पहले वो, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, देखो सबसे पहले चौपाई 16 मात्राएं होती हैं, फिर पीयूष, फिर रोला, फिर आपका गीतिका। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिवावसन का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे 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 धीरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताइए, इस पंक्ति में सर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी को संविधान कि किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, धारा 343(1), पहला ही ऑप्शन करेक्ट। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ किसके लिए? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिस कृति के लिए जिस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उर्वशी पर, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्षुद्र शब्द का एक शब्दार्थक उपयुक्त पर्यायवाची युग्म चुनिए। क्षुद्र शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची युग्म चुनिए, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा निर्धन और दरिद्र। जी हाँ दोस्तों, निर्धन और दरिद्र जो है ये क्षुद्र शब्द का क्या होगा? पर्यायवाची होगा। माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 28।
तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? श्रृंगार रस में, नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 29 में आपको क्या करना है, देखो प्रश्नों का एक भाग दिया हुआ है जिसका एक भाग रेखांकित है, उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। ठीक है भैया। कोई काम ना करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है। मक्खी मारा करती का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ये आपका एक प्रकार का मुहावरा है। तो मक्खी मारा करना इसका मतलब है खाली बैठना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 30 से 31 तक आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको बोलेंगे हम किंवदंती, यानी कि दूसरा चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्या बोलेंगे? किंवदंती, चौथा ऑप्शन करेक्ट। रजोगुण वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? रजोगुण वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। रजोगुण वाला, तो उसको बोलेंगे हम राजसिक। क्या बोलेंगे? राजसिक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होगा सर? स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होगा सर? स्वार्थ का विलोम शब्द, तो स्वार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा सर निस्वार्थ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या हो जाएगा? निस्वार्थ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका तुलसीदास जी की कृति है, इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा हो जाएगी सर ब्रज भाषा। जैसे आपकी रामचरितमानस अवधी भाषा में, इसी प्रकार विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। हिंदी भाषा के उद्भव का विकास का सही अनुक्रम बताइए। सबसे पहले तो आपकी संस्कृत आई, उसके बाद आपकी कौन सी आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी? देखो चौथा ऑप्शन तो हट ही गया क्योंकि इसमें पाली पहले दे रहे हैं। अब देखो संस्कृत आई, संस्कृत के बाद आपकी पाली आई, फिर उसके बाद आपकी आपकी प्राकृतिक आई, फिर उसके बाद अपभ्रंश आई, फिर उसके बाद सौर सैनी, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। निम्नलिखित में से कौन सा अनियकृत प्रत्यय है? अनियकृत प्रत्यय आपको बताना है जिसमें अनीय प्रत्यय लगा हुआ है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर देखो रमणीय, दर्शनीय और सवर्णीय, इन सभी में लगा हुआ है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अद्भुत का आपको समानार्थक शब्द बताना है कि अद्भुत का समानार्थक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36। अद्भुत का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा सर? तो अद्भुत का जो समानार्थक शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा विचित्र, विलक्षण और अनोखा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, उत्साह शब्द का विशेषण आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी के 3 क्वेश्चन आपके गद्यांश में चले गए, तो पूरे 40 ही क्वेश्चन का टेस्ट है। टेस्ट कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 500 लाइक का टारगेट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।